नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर है ये, लास्ट वीडियोज है ये। और 80 नंबर क्वेश्चन से हमें शुरुआत करना है। 79 तक हम लोग कर चुके थे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये सेशंस है। इसके अलावा ये 24 नंबर चैप्टर है, 24 नंबर चैप्टर है। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स 23 चैप्टर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ इस किताब का। अगर आप वो सारे पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन अंदाज में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज को ग्रैब कर सकते हैं। बट अभी हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में शुरुआत करते हैं इस क्लास की। आप देख सकते हैं, मैं फार्मूला कई बार बताया हूँ, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन दोनों में यदि कॉमन ले लीजिएगा +4 की, तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो क्या आया, 2 गुने 1 प्लस 4 गुने 1, क्या आ गया, 4 और 2 6। इसका आंसर आ गया 6, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो ई को टिक मारना होगा। 81 को देखते हैं। 81 देख सकते हैं, इतना सारा बात ऊपर दिया गया और नीचे इतना दिया गया और कहा है कि इसका मान बताइए, यानी कि इसको इससे डिवाइड करना है। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना होगा, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। यहाँ साइन स्क्वायर 10 है और यहाँ साइन स्क्वायर 80 है। ये दोनों मिलकर क्या होने वाला है पता है, मैं ऐसे कट करके 1 लिख देता हूँ, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही इसको या इसको कॉस में बदलिएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। फिर देखिएगा, ये और ये को काट देता हूँ, इसका भी 1 लिख लेता हूँ, क्योंकि ये भी 1 बनाएगा। उसी तरह इसका और इसका लिख देता हूँ, 1 बनाएगा। बस लिखते जाना कौन कौन, ये दोनों 1 बनाएगा। 90 जो जो पूरेगा वो सब 1 बनाएगा। और साइन स्क्वायर 90 क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो इसका भी 1 लिखना पड़ेगा आपको। नीचे देखिए उसी तरह कॉस 20 है यहाँ, और कॉस 70 है, ये भी 1 बना लेगा। यहाँ कॉस है और यहाँ पे है, ये दोनों भी 1 बना लेगा। और कॉट 45 भी 1 होता है, तो 1 बना लेगा। तो 1 2 3 4 5 और 3, 5/3 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी। 82 को देखा जाए। 82 में कह रहा है सरल कीजिए, ये दे दिया है और कहा है इसको सरल करके बताइए कहाँ आंसर आएगा। सरल करने का सीधा मतलब होता है, ये कह रहा है आपको कैलकुलेशन आता है या नहीं। इनडायरेक्टली यही कहना चाहता है हर एक क्वेश्चन। अगर आपको पूछ दिया सॉल्यूशन, क्या है कि इसमें देखना चाहता है कितना आप कर पाते हैं परफेक्शन के साथ। तो आइए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा साइन ए और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस ए। इससे ये कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर ए और प्लस यहाँ जाके ये स्क्वायर कर देगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। बातें समझ में आई इतनी। अब तोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर ए है, अब इसको होल स्क्वायर तोड़िए तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, फिर बी स्क्वायर कर दीजिए। ये नहीं लिखिए स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 कॉस ए और बटा के नीचे है साइन ए और ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस ए। आगे यदि बात करें तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा 1 और 1 2 है, तो 2 प्लस 2 कॉस ए और नीचे है साइन ए, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 बटा यहाँ बच जाएगा साइन ए और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, तो जो है सो, और यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ये दोनों ग्रुप कट गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, और साइन ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है कॉस ए, तो 2 कॉस ए के 2 कॉस ए के ऑप्शन नंबर सी है, आंसर हो गया। 83 को देखते हैं। बातें समझ में आ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं जिस अंदाज में बता रहा हूँ। अगला है cos 3x बराबर 4 cos QX माइनस 3 cos 3x। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा डर बना रहता है कि ये क्यूब है या नीचे 3 है, पता नहीं, बट ऊपर ही लग रहा है, यहाँ पे छोटा लिखा है इसीलिए। और सेक 135 का मान आपसे पूछ रहा है। एक काम आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, एक सेकेंड, इसको इससे शुरू करते हैं। सेक 135 को क्या लिखा जाता है आपको पता है, 1 बटा
कॉस 135 आप लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हो 1 बटा कॉस 135 पता है क्या, 3 गुना 45 है। बात समझ में आई। और आपको जैसा कि पता होना चाहिए ये वैल्यू और ये वैल्यू को मैच कराइए यहाँ पे आप। अगर ये cos 3x है यहाँ पे 3 गुना है ना, मैच कर रहा है इससे, तो ये चीज़ के रूप में इसको आप ढाल सकते हैं इस चीज़ को, बट बटा के नीचे। क्यों? क्योंकि ये बटा के ऊपर है, ये बटा के ऊपर है और ये बटा के नीचे, तो उसी के रेंज में आएगा। आप देखिए कैसे ढलेगा। 4 का 4 लिखिए, cos पावर 3 और x यहाँ पर क्या डालना होगा 45 और -3 cos 45। बात समझ में आई। अब यहाँ के बाद तो बनाया जा ही सकता है। 4 cos 45 क्या होता है, तो जो sin 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का क्या करिएगा, होल क्यों करिएगा, -3 गुने cos 45 1/√2। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 1 बटा, यहाँ पे देखिए क्या आएगा 4 गुना 1 बटा, पहले तो आ जाएगा 2 गुने √2 और -3/√2। अगला स्टेप में करेंगे यहाँ से 2 बार में कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/2/√2 और इधर 3/√2। अगला स्टेप में आ जाएगा 1/2 में से 3 गया -1/√2, ये ऊपर चला जाएगा तो -√2 आंसर आएगा, सिर्फ -√2। अब सबसे बड़ा सवाल है कि -√2 किसका वैल्यू होता है। तो देखिए ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। माइनस में वैल्यू नहीं होता है, लेकिन √2 तो वैल्यू होता है। जैसे देखिए साइन 45, साइन का जो वैल्यू होता है, गौर से सुनिएगा, साइन 45 जो होता है 1/√2 होता है। यदि उस वैल्यू को कॉसेक में ले जाइएगा तो वो पलट जाता है, तो √2 सिर्फ आ जाता है, यानी कॉसेक 45 का ये मान है, तो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आई बातें। क्वेश्चन नंबर 84 को देखने शुरू करिए। 84 कह रहा है सेक स्क्वायर फाई बराबर 4xy बटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x 0 के बराबर नहीं है तो सत्यापित होगा, मतलब इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करना है कि कैसे क्या करें। अगर x के बराबर, ये x जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी ये जो सेक का वैल्यू है ये 1 से हमेशा बड़ा ही आएगा। बात कुछ समझ में आ रही है। फोर एक्स वाई बटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये जो बड़ा या बराबर हो सकता है 1 के, क्योंकि 0 के बराबर तो करना नहीं है, तो 4xy बराबर बड़ा या बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस पूरे बात को आप उल्टा रूप से भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और अगर साइन को ऐसे चेंज करके 4xy, इस तरफ ला भी सकते हैं आप कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर और -4xy, ये 0 से हमेशा छोटा रहेगा। और ये क्या आ गया पता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये 0 से छोटा रहेगा। एक्स और वाई का जो वैल्यू है कौन सा डालेंगे कि ये सेटिस्फाई होगा। ये दोनों यदि बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? या एक्स जो होगा जीरो नहीं होगा, वाई जीरो हो सकता है, एक्स जीरो नहीं होगा तो भी पॉजिटिव मानाएगा, यानी इसका आंसर जानते हैं सी होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, सोचने वाला क्वेश्चन है, बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है कि कितना आप सोच पाते हैं। यहाँ पे कह रहा है जीरो से छोटा रखना है, तो जीरो से छोटा तो एक कंडीशन में होगा, जीरो के बराबर करने के लिए तो ये दोनों बराबर हो जाए, तो यहाँ भी ऑप्शन में है। बट एक चीज़ और देखेंगे कि हाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था जीरो के बराबर नहीं है, तो वही चीज़ यहाँ में मेंशन हो गया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी देखिए ना ये जीरो से बड़ा एक डालेंगे, यहाँ जीरो कर दीजिए वाई का मान, लेकिन इसका एक डालिए, दो डालिए, तीन डालिए तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसीलिए। बात समझे? ये सब चीज़ थोड़ा प्रैक्टिस पर याद हो जाता है कैसे क्या कंडीशन लगेगा। आइए 85 नंबर को देखा जाए। 85 कह रहा है आपके सामने 2 sin y प्लस कॉस वाई बराबर √5 sin y, ये साथ में है, तो tan y का मान ज्ञात करिए। इस पूरे में दोनों तरफ कॉस से भाग दीजिए, tan में अपने आप बदल जाएगा, तो देखिए दो यहाँ tan हो जाएगा, कॉस यदि आप भाग देते हैं यहाँ पे कॉस वाई से, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan y हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 tan y। tan से भाग, tan में लाना ही है आंसर, तो tan ऑलरेडी भाग दे दिए। अब इसको इधर लाइए, तो 2 tan y और ये आ जाएगा -√5 tan y बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ tan y कॉमन ले लीजिए और -tan y कॉमन लीजिए, तो यहाँ पलटी मार जाएगा, √5 -2 हो जाएगा, -1 माइनस से माइनस कट गया, तो tan y बराबर क्या आ गया 1/√5 -2। है क्या ऑप्शन में? नहीं है। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √5 + 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, अभी आ गया ना √5 सोचे, √5 +2 आ गया। कैसे? क्योंकि ये स्क्वायर होगा तो 5 आएगा, इसका 4 आ जाएगा, तो 5 में से 4 गया 1, तो नीचे का बात खत्म, ऊपर वाला जो आएगा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन तो है ही नहीं, यहाँ तो 1 दे रखा है, यानी ई मारना होगा आपको टिक। 86 का रहा है साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहाँ थीटा का न्यून कोण हो। तो बहुत आसान है, साइन को कॉट में ले जाना है ना, तो साइन को आप लिख सकते हैं साइन थीटा पर 1 बटा कोसेक थीटा, और हमको पता है कोसेक थीटा होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। मुझे पूरा विश्वास है सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कुछ दोस्त मित्र में शेयर करिएगा, उन्हें भी कुछ बेनिफिट्स हो जाएंगे और अपना परिवार भी थोड़ा बड़ा हो सकता है। कह रहा है कि यदि 3 cos स्क्वायर एक्स -2 sin स्क्वायर एक्स बराबर -0.75, यहाँ पे कह रहा है एक्स जो है 0 और 90 के बीच है या बराबर हो सकता है, तो एक्स का मान बताइए। असल में ये तो 3/4 लिखा हुआ है, असल में ये तो समझ ही रहे होंगे, पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा, 25 × 75, 25 × 100, तो -3/4 वो लिखा हुआ है। इसको साइन में बदलते हैं, इधर साइन है तो इसको भी साइन में बदलिए। 3 हम जानते हैं 1 माइनस, इसको लिख देंगे sin स्क्वायर एक्स, और -2 sin स्क्वायर एक्स बराबर -3/4। अब एक देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, -3 sin स्क्वायर एक्स -2 sin स्क्वायर एक्स बराबर -3/4। अब 3 और ये देखिए ये यहाँ पे 2 है, 2 और 3 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा। sin स्क्वायर एक्स बराबर, ये 3 को यहाँ से हटा के इधर भेज देते हैं, तो यहाँ 3/4 है, माइनस में -3/4 है, और ये आ जाएगा माइनस ऑलरेडी 3, तो बटा में 1 मान लेते हैं। यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, 4 यहाँ पे हो जाए -3 और -4 × 12, 12 3 15, तो इधर आ गया आपका देखिए -5 sin स्क्वायर एक्स बराबर -15/4, माइनस से माइनस गया, 5 से घटा 3 बार में, तो साइन एक्स बराबर क्या आ गया √3/4। इसका वैल्यू जब निकालिएगा आप, इसका वैल्यू क्या आएगा √3/2 आएगा, और साइन कितना का वैल्यू है ये, तो साइन 60 का वैल्यू है,
नहीं पता है तो बार बार बोल रहा हूँ, साइन 60 का, तो एक्स का मान क्या आ गया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 88 कॉट अल्फा बराबर √3 + √2, तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान क्या होगा। देखिए बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। एक चीज़ हम जानते हैं कि जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कॉट का उल्टा tan होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है या नहीं। तो अगर आप tan निकालने जाएंगे tan अल्फा, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको उलट देंगे, 1/√3 + √2 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करिएगा ना तो आपको रेशनलाइज करना होगा, तो ऊपर में आ जाएगा √3 - √2। आपको पता है ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा 3 और इसका स्क्वायर होगा तो -2, तो 3 में से 2 गया 1, तो ये tan अल्फा का मान आ गया। और बस यही तो कहा है आपसे, सॉरी कहाँ गया, हाँ यही tan अल्फा, तो ये वैल्यू लिख लेंगे पहले, फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे और ये वैल्यू लिख लेंगे कॉट अल्फा का √3 + √2, तो √3 - √2 -√3 और -√2। अब देखिए इससे तो ये कट गया, लेकिन -2√2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। 89 पर आते हैं। 89 क्वेश्चन क्या है। 89 में कह रहा है tan फाई + कॉट फाई बराबर 5, तो इसका मान बताइए। इसको कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। tan फाई + कॉट फाई का होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर फाई + कॉट स्क्वायर फाई + 2 tan फाई कॉट फाई बराबर 25। बात समझ में आ रही है। इसका वैल्यू निकालना है। tan × कॉट क्या होता है 1 होता है, तो ये 2 जाके घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 23। ऑप्शन नंबर ए 90। ये इसलिए हम समझ गए ना कि स्क्वायर करने से आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ आएगा ही आएगा, तो हमको लगा निकल जाएगा यहाँ से। यदि tan a बराबर 3/, अब ये तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन खींचा हुआ इसका मतलब बटा होता है, ये जो तिरछा लाइन है ना ये बटा खींचा हुआ है, यानी ये कह रहा है कि 1 + cos स्क्वायर a, क्योंकि होगा ना एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो माइनस में होगा 1 - cos स्क्वायर a है ऊपर, और नीचे कह रहा है 1 - sin स्क्वायर a है। तो ये क्या चीज़ बदलता है sin स्क्वायर a में, और ये बदलता है cos स्क्वायर a में। तो sin बटा cos क्या होता है tan स्क्वायर a। तो यहाँ स्क्वायर लगा है, यहाँ tan का वैल्यू पता है, तो स्क्वायर लगा दीजिए 3/4 में 9/16, 9/16। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। 97 तक जाना है। 7 क्वेश्चन अभी से बच गया आपके पास, जो भी हम फटाफट बता दे रहे हैं। सेक थीटा + tan थीटा बराबर इतना दे दिया है, सेक थीटा - tan थीटा बता दीजिए आप ज़रा। और सेक और tan का रिलेशन तो हम लोग जानते ही हैं कि क्या चलता है। आपको पता है, देखिए क्या होने वाला, मैं एक चीज़ बताता हूँ। सेक थीटा + tan थीटा बराबर है ना 1.25। दोनों तरफ ना अपना मन से आप गुना कर दीजिए सेक थीटा - tan थीटा से। ये मेरे को सूत्र दिख रहा है ना, सेक स्क्वायर - tan स्क्वायर आएगा, और ये क्या हो जाएगा पता है, ये 1 हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें गुना होगा तो क्या लिखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1.25, और यहाँ पे है सेक थीटा - tan थीटा गुना में, ये तो 1 हो गया, और ये बटा में अब आ जाएगा, तो 1/1.25 बराबर सेक थीटा - tan थीटा। इसी का मान निकालना था, यही आंसर हो गया। अभी हमें कौन सा होगा, पॉइंट हटाइए, 00 दीजिए, 25 से काटिए, 25 × 4 = 100, 25 बचे, 5 से काटिए, 5 से काटिएगा ना तो देखिए 0.0 दीजिए, 5 × 8 = 40, यही आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से निकल गया आंसर। 92 बनाइए, मैं पेज को फोल्ड कर रहा हूँ जब तक। कह रहा है
कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68 बटा के नीचे 2 ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 माइनस साइन स्क्वायर 16 माइनस कॉस 16 साइन 74 का मान बताइए। इतना बड़ा लंबा चौड़ा दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए इसको बदलिएगा तो साइन आ जाएगा 68, ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। यहाँ 2 आ जाएगा क्योंकि जैसे ही एगो को बदलिएगा तो ये आ जाएगा कॉस 68 और ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर 16 और यहाँ पे आप क्या कीजिए कॉस को साइन को बदल दीजिए तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर, गौर से सुनिए, कॉस स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ साइन स्क्वायर 16 कॉस स्क्वायर 16। अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये भी 1 हो जाएगा। बट्टा में 1 मानिए, 2 आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1/2। इसका आंसर आएगा -1/2। ऑप्शन में है नहीं, बात समझ में आया? तो इसका ई मार दीजिए। इधर देख लीजिए, ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ, ये रहा ऊपर में ऑप्शन है, कहीं भी नहीं ना है तो ई नंबर को टिक मारिए। 93 पर जब हम बात करेंगे तो कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब बटा के नीचे 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। देखिए बेसिक फार्मूला है, हम एक फार्मूला जानते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, यही तो यहाँ लिखा गया है। तो ये क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह इसको लिख सकते हैं आप कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको बदलिएगा तो नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बदलेगा तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा फाइनली। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही है ना? 94 को देखते हैं। 94 कह रहा है कॉस 28 और साइन 28 बराबर के, तो कॉस 17 का मान बताइए। देखिए कॉस 28 एक को बदल देते हैं तो ये हो जाएगा क्या पता है, सॉरी इसको भी बदल लेते हैं तो कॉस कितना हो जाएगा कॉस 28, ये जो बदलेगा तो 62 आ जाएगा, कॉस 62 बराबर के। मैंने क्या किया पता है, साइन को कॉस में तब्दील कर दिया, कॉस में हमको आंसर लेने जाना था और ये फार्मूला हो गया। ऐसा मैं फार्मूला पिछले क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था गौर से सुनिएगा। 2 कॉस वाला कॉस में ही रहता है तो दोनों को जोड़ना है यहाँ पे, 62 प्लस 28/2 और इंटू कॉस यहाँ बताया था 62 माइनस 28/2 बराबर के, यही फार्मूला बताया था। तो यस सर, ये कितना आ जाएगा 8 2 10 45 आ जाएगा। तो 2 गुने कॉस 45 का मान कितना होता है याद है क्या? देखिए साइन 45 जो होता है वही कॉस 45 यानी √2 होता है, गुना यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस 17 बराबर के, कॉस 17 बराबर हो जाएगा √2k/2। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √2/√2 से अब क्या होगा देखिए, √2 से √2 काट देगा, k/√2 आंसर ऑप्शन नंबर बी। पंचानवे नंबर क्वेश्चन आता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू हो तो आपका इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। यहाँ से निकालिए पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 निकाल लेंगे, फिर क्यू से गुना कर देंगे तो पी स्क्वायर माइनस 1 कैसे निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, यही ना हो जाएगा। तोड़ते हैं इसको, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ये 1 आएगा तो इससे ये कट कंप्लीट हो गया। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से निकल कर आया। इसके बाद आपको करना है गुना, क्यू का मान दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है सेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा है ना, यहाँ दिया हुआ। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, क्यू का मान ये है पी स्क्वायर माइनस 1 का मान। अब इसको क्यू के मान को 1 क्या कह सकते हैं कॉस थीटा और 1 साइन थीटा। इसको सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही ना होने वाला है।
आगे देखिए, अब गुना कर देते हैं पी ए स्क्वायर माइनस 1 और क्यू, यही ना गुना करना था, तो इसका वैल्यू लिख देते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा के नीचे कॉस थीटा साइन थीटा गुना, इसका वैल्यू आया है यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा गया, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है, पी के बराबर, तो 2p निकल कर आया, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 96 को देखा जाए, कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। ऐसा अभी जस्ट एक क्वेश्चन बनाया है, अगर इसी चीज़ से दोनों तरफ गुना कर दीजिएगा आप, पता चल रहा है आपको, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ इसको लिख सकते हैं आप कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। इसका वैल्यू आपको पता है ए, तो यहाँ ए आएगा माइनस वाला के भी, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/a। बात समझ में आ रही है? तो बना लेते हैं ना, एक तो इक्वेशन यहाँ से ले लिए और एक इक्वेशन ये वाला लिख लेते हैं, कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा बराबर ए हो जाएगा, ये कट गया, तो 2 कोसेक थीटा बराबर इधर जुड़ जाएगा, तो a प्लस 1/a बटा में m नहीं है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a आएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो इधर से आएगा 1/2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1/a, कहाँ है 1/2 a, अच्छा यही हो गया, यही क्योंकि यही चीज़ तो को ना मैंने आगे बढ़ाया, जबकि 1/2 यदि यहाँ भेज देते तो यही तो आ जाता, यही तो यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। cos x माइनस 3 साइन एक्स बराबर √3 साइन एक्स, टैन बनाना है तो भाग देना पड़ेगा फिर से। अगर आपको टैन बनाना है तो आपको भाग दे दीजिए क्या चीज़ से, साइन से भाग दे दीजिए, साइन क्या चीज़ से भाग देना सही रहेगा, भाग दीजिए साइन से, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस बटा साइन, यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स माइनस, यहाँ साइन से दीजिएगा तो 3 आ जाएगा बराबर साइन बटा साइन √3 आ जाएगा, तो कॉट एक्स बराबर क्या होगा √3 माइनस 3, और आपको टैन जाना है तो इसका उल्टा होता है, तो टैन एक्स निकालते समय वैल्यू को उलटना पड़ेगा, 1/√3 माइनस 3, इसको गुना कर देते हैं √3 प्लस 3 से, √3 प्लस 3 से रेशनलाइज कर रहे हैं, तो ये तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो बदल रहा है वैल्यू, देखते कितना आएगा, माइनस में जा रहा है, अच्छा सॉरी ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, अब यहाँ हो जाएगा माइनस, बात समझ में आया? लेकिन इस करना ठीक नहीं रहेगा, कैसे, इसको बदल दीजिए, छोटा वैल्यू इधर कर लीजिए, प्लस में तो आप इधर उधर कर सकते हैं ना। अब देखिए 3 माइनस √3 और 3 माइनस √3, अब आ जाएगा आपका आंसर, 3 माइनस √3 ऊपर आएगा और नीचे इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा, बस ऐसा ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए क्या आ जाएगा 3 माइनस √3 और 9 में से 3 गया 6, तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री यहाँ कंप्लीट हुआ, मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आसानी से आपको मिलता रहे। नया जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर की बात कर लेते हैं ज़रा। देख रहे हैं कितना ज़्यादा पेज में सॉल्यूशन है, ये मुझे पता ही था, हाइट एंड डिस्टेंस ही नेक्स्ट होगा, और वही है ये हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बाद किसका नंबर आता है, इसी चैप्टर का नंबर आता है। तो चलिए 25 नंबर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।